ये रसू बाबा को आप मंदिर देख रहे हैं ना, इसमें रसू बाबा का मूर्त है। ये कमरू कामाख्या वाली माँ के परम भक्त थे और उनके शक्ति से बाघों से दौरी करते थे। चारा में से कतरा घास को बाबा काट कर लाते थे और माता रानी की शक्ति से 7 को बाघ 8 को सांप प्रकट हो जाते थे। रस्सी के बदले में सांप, बैल के बदले में बाघ को बांधकर उस कतरा के झूठ पर बाबा चलाते थे बाघ लोग। तो बाघ लोग के चलने से मनेसरा नाम का चावल निकलता था और उस चावल को माता रानी के भोग लगाते थे और जो बचता था गरीब लोगों में बांटते थे। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा मनन सिंह, बोले कि मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, ये सब तुम कहाँ से करते हो? तो बाबा बोले माता रानी की शक्ति से, माता रानी हमको दर्शन देती है। तो राजा मनन सिंह को विश्वास नहीं हुआ, बोले तुम झूठ बोलते हो, हम भी राजा होकर हम माता रानी हमको दर्शन नहीं देती है, तुमको कैसे दर्शन दे देती है? तुम मेरे प्रजा लोगों को भड़का रहे हो। तो बोले नहीं। तो बोले तो तुम्हारे पास माँ है तो दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। तो बाबा बोले कि आप देखने की क्षमता नहीं है, आप देखिएगा आपका विनाश हो जाएगा, राज प्रताप खत्म हो जाएगा। तो राजा मनन सिंह नहीं माने, कहे नहीं तुमको बुलाना पड़ेगा। तो वही बाबा माँ श्रद्धा किए। तो माँ कमरू कामाख्या से कलकत्ता, पटना, आमी, सौदरा स्थान, घनवार, पिपरवान, मदनपुर जंगल होते हुए माता रानी घोड़ा घाट आई और बाबा के से बोली कि मैं गोपाल की नगरी में आ गई हूँ, अभी से राजा मनन सिंह को मनाओ। तो बाबा बोले कि हे राजन आप मान जाइए, माँ गोपाल की नगरी में आ गई हैं, आप मान जाइएगा तो माँ को वहीं से लौटा देंगे। तो राजा मनन सिंह नहीं माने, कहे नहीं तुमको बुलाना पड़ेगा। तो फिर बाबा माँ श्रद्धा किए, हे माँ आपको आना पड़ेगा। राजा मनन सिंह मान नहीं रहे। तो फिर माँ श्रद्धा किए। तो माँ आंधी तूफान चक्रवात के साथ चली और बाबा के शरीर में प्रवेश की, मस्तक फाड़ कर हाथ दिखाई और राजा मनन सिंह के सिंहासन पर विराजमान हो गए।